अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 11 मई से 17 मई का हफ्ता पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी तब्दीली, जज्बाती पुख्तगी और खामोश कामयाबियाँ लेकर आया है। इस वीक में आप अपने इर्द गिर्द ऐसे असरात महसूस करेंगे जो आपको एक तरफ रूहानी सुकून की तरफ लेकर जाएंगे और दूसरी तरफ अमली ज़िंदगी में नए फैसलों पर मजबूर करेंगे। ख़ास तौर पर जुपिटर की एनर्जी आपके एतमाद में इजाफा करेगी, जबकि सैटर्न आपको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाकर हकीकत पसंदाना सोच की तरफ ले जा सकता है। इस टाइम पीरियड में वीनस के असरात दिल के मामलात में नरमी, मोहब्बत और कुर्बत पैदा करेंगे, जबकि मार्स की एनर्जी बाज़ औक़ात जल्दबाजी या गुस्से की कैफियत पैदा कर सकती है। इस पूरे वीक में आपको हर मामले में तवाज़ुन कायम रखना होगा, क्योंकि किस्मत आपके लिए दरवाजे खोल रही है, लेकिन जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। कई पाइसिस अफराद महसूस करेंगे कि उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतें अचानक सामने आ गई हैं और वो खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहे हैं। रूहानी एतबार से भी ये वीक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ख्वाब, वजदान और दिल की आवाज़ आपको सही सीमत दिखा सकती है। अगर आप पिछले कुछ अरसे से जहनी दबाव या बेयकीनी का शिकार थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हालात पाइसिस बेहतर होने लगेंगे। ख़ानदान के किसी फ़र्द की बात या मशवरा आपके लिए गैर मुतवक्के फ़ायदा ला सकता है। ये वीक आपको सिखाएगा कि खामोशी के अंदर भी ताकत होती है और हर कामयाबी शोर से नहीं बल्कि हिकमत से हासिल की जाती है। करियर के हवाले से बात करें तो पाइसिस ये वीक आप लोगों के लिए अहम पेशरफ्त का इशारा लेकर आया है। जॉब करने वाले अफराद को अपने काम में संजीदगी दिखानी होगी, क्योंकि सीनियर्स की नज़र आपकी कारकर्दगी पर रहेगी। कुछ अफराद को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो इब्तदा में बोझ लगेंगी, लेकिन बाद में तरक्की का बाइस बनेंगी। और अगर आप किसी इंटरव्यू, प्रमोशन या जॉब चेंज करने के मुंतज़िर हैं पाइसिस, तो हफ्ते के दरमियानी दिन आप लोगों के लिए खुशखबरी ला सकते हैं। माली मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आमदन तो बेहतर नज़र आती है, लेकिन अखराजात भी अचानक बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर घर या ख़ानदान से मुतल्लिक कोई खर्च आपके बजट को मुतासिर कर सकता है। इसके बावजूद रिस्क के दरवाजे पाइसिस बंद नहीं होंगे, बल्कि समझदारी से चलने वालों के लिए नई कमाई के रास्ते पैदा होते नजर आते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क या पार्ट टाइम जॉब करते हैं पाइसिस, तो इस वीक में कोई नया क्लाइंट या नया मौका आपको मिल सकता है। कुछ अफराद को पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलते नजर आते हैं, लेकिन कर्ज लेने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से गुरेज कीजिएगा। ऑफिस में हसद करने वाले लोग खामोशी से आपकी निगरानी कर सकते हैं, इसलिए हर प्लान सबके सामने जाहिर न करें। इस वीक के आखिर तक आपको एहसास होगा कि मेहनत का नतीजा आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में जा रहा है। फाइनेंशली अगर ये वीक शहाना नहीं, लेकिन मुस्तहकम ज़रूर है, बशर्ते कि आप फजूल खर्ची से बचें और जज्बाती फैसले ना करें। बिजनेस के मैदान में पाइसिस ये वीक आप लोगों के लिए नए राब्ते और सोच समझ कर फैसले करने का है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस वीक में मार्केट के हालात में कुछ ऐसी तब्दीलियां आ सकती हैं जो पहले परेशान करेंगी, लेकिन बाद में आपको फ़ायदा मिलता नज़र आता है। पार्टनरशिप में काम करने वालों को ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि गलत फहमी या कम्युनिकेशन गैप मसाइल पैदा कर सकता है। किसी भी मुआहदे या डील को बगैर पढ़े साइन ना करें। प्रॉपर्टी से मुतालिक मामलात में उम्मीदें मौजूद हैं। अगर आप ख़रीदो फरोख्त, किराए या ज़मीन के किसी मसले पर उलझे हुए हैं, तो अब सूरत हाल बेहतर हो सकती है। कुछ पाइसिस अफराद को नई प्रॉपर्टी देखने या सरमायाकारी का मौका मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना पाइसिस ज़रूरी होगा। ख़ानदान के किसी बुजुर्ग की राय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो पाइसिस ये वीक जज्बाती गहराई लेकर आया है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, वो अपने पार्टनर के ज़्यादा करीब खुद को महसूस करेंगे। दिल की बातें खुलकर करने का मौका मिलेगा और कई गलत फहमियाँ ख़त्म हो सकती हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में दूरी या सर्द महरी आ गई है, तो अब हालात बेहतर होने लगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अना को दरमियान में ना आने दें। फैमिली लाइफ में भी बेहतरी के इम्कानात हैं। घर के माहौल में सुकून पैदा होगा और कुछ पुराने इख्तलाफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकते हैं। वालदैन या बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारना ज़हनी सुकून देगा। इस वीक में ख़ानदान के किसी फ़र्द की खुशी आपके दिल को खुश कर सकती है। घरेलू मामलात में आपका नरम रवैया कई बिगड़े हुए मामलात को संभाल सकता है। मोहब्बत के मामलात में जज्बात बहुत गहरे रहेंगे, इसलिए बाज़ औक़ात आप ज़रूरत से ज़्यादा हसास भी हो सकते हैं। अगर आप किसी से खामोश मोहब्बत करते हैं, तो इस वीक में दिल की
कैफियत मज़ीद बढ़ सकती है। कुछ अफराद को माजी की यादें परेशान कर सकती हैं, लेकिन पाइसिस यही यादें आपको जज्बाती तौर पर मजबूत भी बनाएंगी। अपने ताल्लुकात में एतमाद कायम रखें, क्योंकि शक और बदगुमानी मसाइल पैदा कर सकती है। हफ्ते के आखिर तक आप लोग महसूस करेंगे कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि एहसास, वक्त और वफादारी का नाम है। शादीशुदा पाइसिस अफराद के लिए ये वीक रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने का है। शादीशुदा अफराद अपने शरीके हयात के साथ पहले से ज़्यादा जज्बाती कुर्बत महसूस करेंगे। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात पर नाराज़गी, गलतफहमी या फासले पैदा हो गए थे पाइसिस, तो अब मामलात सुलझने के लिए बहुत आसान मामलात बन चुके हैं। इस वीक में छोटी छोटी खुशियाँ आपके रिश्ते में बड़ी मिठास पैदा करेंगी। शरीके हयात की तरफ से कोई ऐसी बात या सपोर्ट आपको मिल सकती है जो आपके दिल को सुकून अता करेगी, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िद या खामोशी मसाइल को बढ़ा सकती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि खुल कर बात करें। सिंगल पाइसिस अफराद के लिए ये वीक खासी दिलचस्पी लेकर आया है। किसी नई मुलाकात, सोशल कनेक्शन या पुराने जानने वाले के ज़रिए दिल में नए जज्बात पैदा होने के इम्कानात मौजूद हैं। कुछ पाइसिस अफराद के लिए दोस्ती मोहब्बत में बदल सकती है, जबकि कुछ लोग किसी ऐसे इंसान की तरफ मुतवज्जो होते नजर आते हैं जो पहले इनकी तवज्जो में नहीं था। लेकिन जल्दबाजी में जज्बाती फैसले ना करें, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर सामने वाला इंसान आपके लिए नहीं होता। दिल की दुनिया में इस वीक में उम्मीद की रोशनी ज़रूर मौजूद रहेगी। कई अफराद महसूस करेंगे कि अब वो माजी के दर्द से निकल कर नए सफ़र के लिए तैयार हो रहे हैं। अज़वाजी और जज्बाती ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीक में बर्दाश्त और समझदारी रहेगी। अगर आप अपने पार्टनर की बात सुनने और उसके जज्बात को समझने की पाइसिस कोशिश करेंगे तो आपका रिलेशनशिप मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। इस वीक में मोहब्बत का असल इम्तिहान यही है कि आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सामने वाले के दिल की कैफियत को महसूस करें। वालिदैन के साथ रिश्ता कदरे मजबूत नज़र आता है। कोशिश करें कि उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं हासिल करें, क्योंकि उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी में कामयाब करने के लिए बहुत बड़ा सहारा हैं। इसी तरह बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे नज़र आते हैं। किसी बहन भाई को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते नज़र आते हैं। ओवरऑल रिश्तों के हवाले से ये वीक पॉजिटिव मामलात लेकर आया है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सब्र व तहम्मुल ना छोड़ें और अपने रिश्तों में सुकून, एतमाद और एहतराम पैदा करने की कोशिश करें। सोशल लाइफ के हवाले से देखें तो इस वीक में आप लोगों के करीब आते नज़र आते हैं। कुछ लोगों की हकीकत भी आपके सामने आएगी। दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के अफराद के साथ मेल जोल बढ़ेगा। लेकिन याद रखें पाइसिस, हर शख्स मुकम्मल तौर पर भरोसे के काबिल नहीं होता। बाज़ लोग आपकी कामयाबियों या खुशियों से हसद करते हैं, लेकिन वो अपनी बातों से ज़ाहिर भी नहीं होने देते। वो बज़ाहिर इतने मुखलिस होते हैं कि आप उन्हें समझ ही नहीं पाते। अपनी निजी बातें हर एक के साथ शेयर ना करें। इस वीक में किसी दावत, किसी तकरीब या अचानक मुलाकात के ज़रिए नए कनेक्शन बनते नज़र आते हैं जो फ्यूचर में आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। हेल्थ के हवाले से बात करें तो पाइसिस, इस वीक में जिस्मानी थकान और ज़हनी दबाव को आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना। ख़ास तौर पर नींद की कमी, बेचैनी या सर दर्द जैसी सूरत हाल सामने आ सकती है। कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी खुराक को मतवाज़न रखें। कुछ पाइसिस अफराद को मैदे या ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक मामूली मसाइल हो सकते हैं। रूहानी सुकून के लिए इस वीक में तन्हाई में कुछ वक्त गुजारना आपके लिए बहुत बेहतरीन है और ये चीज़ हेल्थ के हवाले से आपको बहुत सपोर्ट करेगी। अगर बात करें पाइसिस स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी का है। अगर आप अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन बरकरार रख पाए पाइसिस स्टूडेंट्स तो अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम या इंटरव्यूज़ की तैयारी करने वालों के लिए कामयाबी के इम्कानात बनते नज़र आते हैं। और पाइसिस, अगर बात करें वार्निंग जोन के हवाले से तो इस वीक में जज्बाती दबाव, जल्दबाजी और गैर ज़रूरी बहस व तकरार से बचें, क्योंकि यही चीज़ें आपकी एनर्जी को कमज़ोर करेंगी। ख़ास तौर पर हफ्ते के मिड में गुस्से में लिया गया फ़ैसला बाद में पछतावा बन सकता है। कोशिश करें कि इस वीक में हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अल्लाह या वदूदो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल को सुकून अता करेगा, मोहब्बत के मामलात में बेहतरी लाएगा और रूहानी तौर पर आपको मजबूत करेगा। ओवरऑल ये वीक पाइसिस आप लोगों को सिखाएगा कि ज़िंदगी में असल कामयाबी सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, मजबूत ताल्लुकात और सही फ़ैसलों में है। अगर आप सब्र, खामोशी और हिकमत के साथ आगे बढ़ेंगे तो कई बंद
बंद रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। ये वीक अंदरूनी तब्दीली, जज्बाती पुख्तगी और अमली कामयाबियों का मिला जुला वक्त है। कुछ मामलात आहिस्ता चलेंगे, लेकिन याद रखें रुकावट कभी भी मुस्तकिल नहीं होती। अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते बनाने वाला है जिनका आपने तसव्वुर नहीं किया था। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अपनी नीयत साफ रखें, दिल को मायूसी से बचाएं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आने वाले दिन आपके लिए नई रोशनी, नए मौके और नई शुरुआत का दरवाज़ा खोल सकते हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मामलात लेकर आई है। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।